संक्षेप में कोशिश करेंगे। वैसे ये कहानी, सोशल ऑडिट की कहानी और आरटीआई की कहानी और जन सुनवाई की कहानी राजस्थान में एक साथ चली। मैं बताऊं कि सूचना लेना तो हमें 1990, 91, 92 के आसपास समझ में आने लगा कि जब भी हम किसी चीज के न्याय की बात करते थे तो सरकारी रिकॉर्ड उसमें एक बाधा आता था और वो रिकॉर्ड छिपा के रखते थे। तो मस्टरोल से जो उठी बात कि हमारा पैसा, पूरा पैसा हमने मजदूरी की उसका हमें मिले, तो वो राज उसका छिपा हुआ था उस मस्टरोल के अंदर, और वो मस्टरोल कभी सरकारी अधिकारी दिखाता नहीं था। लेकिन जब दिखने लग गए ये सब डॉक्यूमेंट्स, तब समझ में आया कि ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मतलब बोल क्या रहे हैं और हकीकत क्या है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। और निर्णय एमकेएसएस में हुआ कि इसको हम जनता के सामने लाएं। अब आप और हम जानते हैं कि हमारी भी सूचनाएं जब हम निकालते हैं, जब तक हम मीडिया में नहीं डालें या जनता के सामने लाएं, उसका हमारे घर में बैठे बैठे उसका कोई काम नहीं। उसकी एक केमिकल रिएक्शन होती है जब हम जनता के सामने लाते हैं। तो ये जो बात पूरी हुई सूचना के अधिकार की, तो वो कहाँ जान लाई। जब जनता इसके साथ जुड़ी तो 4 जन सुनवाइयां हुई। एक हुआ था कोटकिराना में, एक हुआ था अम, कोटकिराना गांव है पाली जिले में, 94 दिसंबर 94 में। एक हुआ था जवाजा में, एक दूसरा ब्लॉक अजमेर जिले में, एक हुआ था विजयपुरा में, एक तीसरा ब्लॉक राजसमंद जिले में, और एक हुआ था भीलवाड़ा जिले के थाना पंचायत में, और एक हुआ था भीम में। वो भी एक ब्लॉक था राजसमंद। तो इन 5 जनसुनवाइयां जो 3 महीने के अंदर के अंतराल में हुई, उसने पूरा स्थिति बदल दिया। और क्यों बदला? क्योंकि सारी सूचनाएं जो हमें, उस समय कोई कानून नहीं था, नियम नहीं था, सूचनाएं हमें चोरी छुपे मिले या कोई ना कोई अधिकारी ने हमें दिए और हमने हाथ से उतारे। लेकिन वो सूचनाएं जब हमने जनता के सामने रखा तो दिखा कि कितना कितना घपला था। मस्ट रोल में पूरे के पूरे मरे हुए लोगों के नाम, गाय बकरी के नाम, बैल के नाम, वोटर लिस्ट से उतारे हुए नाम, एक व्यक्ति 4-4 जगह एक दिन में दिखाया जा रहा है काम करते हुए, और इसीलिए असली काम करने वाले लोगों को मजदूरी भी नहीं मिलती। तो वो जन सुनवाई में 4 चीजें हमने रखी कि सूचना खुली होनी चाहिए, तब ये जन सुनवाई हो सकती है। दूसरा होना चाहिए कि अधिकारी मौजूद होने चाहिए जिसके खिलाफ बात उठ रही है, जिन्होंने वो कागज तैयार करे, ताकि वो उनके पास कोई इसका कोई बात हो तो वो भी अपनी बात रख सके। तीसरा था कि जो भी पैसा खाया हुआ है वो पैसा वापस उसी चीज में आना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति के पास आए या चाहे वो उस बिल्डिंग में वापस जाए, लेकिन वो वापस आना चाहिए और शिकायतों का निवारण होना चाहिए। और चौथा है कि सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए। जैसे जैसे ये जनसुनवाई हुई, वैसे वैसे सरकारी अधिकारी और पंचायत के अधिकारी पैसे लौटाने लग गए और कहने लगे आप हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज मत करो, हम पैसे लौटाएंगे। वो ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। लेकिन सरकार ने कहा कि ये तो आप कोई अपनी कोर्ट की व्यवस्था आपने चालू कर दी है, ये बिल्कुल गलत है। तो हमने कहा सरकार को खुद को करना चाहिए। तो सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण घुसने लग गया सरकारी प्रक्रिया में। तो एक चीज को हम कहते हैं आजकल पब्लिक ऑडिट, जो हम कोई भी कभी भी, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम उठाएं, कागज उठाएं, लें और देखें। इसके क्या उदाहरण हुए हैं वो शंकर भी बता देगा, पारस भी बता देगा। लेकिन जब सरकार के खुद के कानून में आ गया, और आज नरेगा पहला कानून था दुनिया में जहां सोशल ऑडिट बिल्कुल अनिवार्य हो गया। हर साल में एक बार कम से कम एक पंचायत में सारे कागज पंचायत के सामने रखने हैं, उनको पढ़ के सुनाना है, उनसे जो डॉक्यूमेंट, लोगों का रिएक्शन है उसको लिखना है और उस पर कार्रवाई करनी है। तो ये 4 चीजें जो एक सोशल ऑडिट में होना है, वो जैसे ऑडिट होता है हर साल होना है। और पब्लिक ऑडिट आप और हम कभी भी किसी भी मुद्दे पर कभी भी कर सकते हैं और दिखा सकते हैं, और अंत में हमारा उद्देश्य है कि अब सोशल ऑडिट हर जगह फैले। तो सोशल ऑडिट में बहुत कुछ आपके ग्रुप में भी जो हम देखते आ रहे हैं, और पूरे देश में, कभी भास्कर जी जो आपके ग्रुप में आते हैं वो सोशल ऑडिट शहरों में करते हैं। एक ही डिस्टिंक्शन है कि हम मानते हैं कि जब सरकार के नियम में आ जाए और सरकार को करना ही पड़े,
रेगुलरली करना पड़े, नहीं करे तो सरकार उसका एक तरीके से एक उल्लंघन, वायलेशन कर रहा है, तो उसको हम सोशल ऑडिट मानते हैं। और आजकल वो होने लग गया, राइट टू फूड एक्ट में आ गया है, नरेगा में पहले से है, कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स की वजह से वो बीओसीडब्ल्यू, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर वाले कानून के अंदर आ गया है, जुवेनाइल जस्टिस, बच्चों के चीजों में आ गया है, उसकी कुछ और चीजें पारस भी बताएगा। लेकिन मोटे तौर पर सोशल ऑडिट क्या है, इसका सबसे सरल समझने का तरीका वही है, यदि हम पहले आरटीआई का जो पहला एक नारा था वो हम समझ जाए, हमारा पैसा हमारा हिसाब, 4 शब्दों में हमें सोशल ऑडिट समझना है। तो सरकार का पाई पाई हमारा है, उसका हिसाब लेना, उसके हिसाब लेना, वो ऑडिट की प्रक्रिया है। ऑडिट का शब्द भी यदि आप देखो तो वो यूनानी शब्द है, ऑडियर से, मतलब सुनना। मैं सुनूंगा तो मुझे पता चलेगा कि क्या हुआ। तो राजा महाराजा भी अपना देखना चाहते थे पहले जमाने में कि कुछ हुआ या नहीं हुआ, तो जनता को सुनाते थे कि ये किया, और उनके अधिकारियों ने किया या नहीं किया, जनता बताती थी। या यूनानी डेमोक्रेसी में भी सुना के बताते थे। सोशल ऑडिट वही है कि आप जाओ, जनता को सुनाओ और जनता बताएगी, और असली ऑडिटर जनता है, जैसे असली मालिक जनता है। तो बस ये इसका कॉन्सेप्ट है। सोशल ऑडिट की संभावनाएं बहुत है। राहुल जी अभी कह रहे थे कि उन्होंने ग्रीवेंस रिड्रेस सेल खोला है। एक बहुत बड़ी दिक्कत इंफॉर्मेशन कमीशंस के साथ ये है कि यदि आप एक तरफ से लोग सूचना के अधिकार की अर्जी 80-90% टाइम इसीलिए डालते हैं क्योंकि मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर, आ रही आ है, रही है, ठीक है। आ रही सर, Loud and क्लियर आ कोई रही। मैसेज आया कि कितनी आ रही है, तो इसलिए तो बहुत कुछ राहुल जी को भी लगता होगा कि मैं सूचना तो दिला दूंगा, लेकिन इनको तो अपना पेंशन चाहिए, इनको अपना राशन चाहिए, इनको अपने सड़क को ठीक कराना है, वो तो मैं कैसे करूं? तो सोशल ऑडिट एक तरीके से सूचना को बांध देता है करवाने से, पारदर्शिता को जवाबदेही की तरफ ले जाता है सोशल, और वो जनता के हाथ में वो लगाम रखता है। तो क्योंकि जनता ऑडिट करेगी, जनता कार्रवाई करवाएगी, तो मैं इसके साथ एंड करूंगा कि हम प्लीज अपने मन में रखें कि पब्लिक ऑडिट करना वो हमारे सबका आपका आवाज नहीं आ रहा निखिल। हाँ, वो कुछ नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं, वापस आ जाएंगे। आई थिंक इट विल टेक फ्यू सेकंड्स। वो हैंग हो गया शायद।